नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आइए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। आज की जो हाईलाइट है, डिप्रेशन जो रेमिनेंट था हमारे साइक्लोन स्टॉर्म का, वो सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ राजस्थान पे है। और हीट वेव की अगर मैं बात करूं तो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव हमारा ईस्ट इंडिया, एडजॉइनिंग सेंट्रल ईस्ट इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ईस्ट इंडिया का, स्पेशली सीएपी, तेलंगाना। तो हीट वेव अगले 3 दिनों तक चलती रहेगी, उसके बाद ख़त्म होने की संभावना है। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करूँ, स्पेशली आसाम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विद एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अगले 3 दिनों तक चलने की संभावना है। उसके बाद इंटेंसिटी कम हो जाएगी रेनफॉल की, पर रेनफॉल होती रहेगी। अगर मैं अभी बताया जैसे डिप्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, डिप्रेशन अभी सेंट्रल पार्ट्स में है, जो 80 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट जोधपुर से और 90 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट अजमेर से है। और अगले 12 घंटे तक ये इंटेंसिटी की जो इसकी इंटेंसिटी है डिप्रेशन के तौर पे ये रखेगा। उसके बाद ये वेल मार्क लो या लो प्रेशर बन जाएगा। अगर मैं वार्निंग की बात करूं स्पेशली राजस्थान में डिप्रेशन के कारण, तो आप देखेंगे जो रेड कलर है, जो आज अगले 24 घंटे में यहाँ एक्सट्रीमली रेनफॉल यानी 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है। और उसके आसपास जो है वहाँ जो ऑरेंज कलर है वो 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा, येलो कलर जो आपको देख रहे हैं वो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है डे 1 यानी 24 घंटे में। अगर मैं कल की बात करूँ तो जो मूवमेंट है उसका डिप्रेशन है जो कल लो होने की संभावना है, नॉर्थ ईस्ट वर्ड है, तो उसके कारण आप देखेंगे कि ईस्ट एमपी में वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है कई डिस्ट्रिक्टों में। उसके साथ साथ एडजॉइनिंग जो एरिया है वहाँ हैवी रेनफॉल होने की संभावना है डे 2 यानी 19 तारीख को। और डे 3 की बात करें तो सिस्टम और नॉर्थवर्ड जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वर्ड जाएगा, और जो लो की तरह आपको मध्य प्रदेश के ऊपर होगा, जो मध्य प्रदेश के एडजॉइनिंग एरिया में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है 20 तारीख को। और अगर मानसून के एडवांसमेंट की बात करूँ तो कंडीशन बहुत फेवरेबल है कि अगले 2-3 दिनों में आपका सदर्न पेनिनसुलर इंडिया और वेस्ट बंगाल और झारखंड और बिहार में अगले 2-3 दिनों में मानसून और फर्दर एडवांस करेगा। और ऑब्जर्व रेनफॉल की बात करें स्पेशली, तो जो लाल रंग है वो आप देखेंगे जहाँ 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हुई है आपका सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम और राजस्थान और उत्तरी भाग ऑफ गुजरात में देखने को मिली है। इसी के साथ साथ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिला है कोंकण और कोस्टल कर्नाटका में और मेघालय में। और अब मैं टेम्परेचर की बात करूँ स्पेशली हीट वेव की, तो आप देखेंगे पूरे ईस्ट इंडिया में एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में पूरा हीट वेव टू सीवियर हीट वेव चल रहा है, जो अगले 3 दिनों तक रहने की संभावना है। और आज के सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो डिप्रेशन जैसे मैंने बताया सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ राजस्थान में है। इसी के साथ साथ एक साइक्लोन सर्कुलेशन आपका ईस्ट बिहार में है, जिससे एक ट्रफ जा रहा है विदर्भा तक जो लोअर ट्रॉपिकल लेवल्स में है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन आपका साउथ वेस्ट और उससे मिलती जुलती साउथ ईस्ट बे बंगाल में है। और अब मैं वेदर वार्निंग की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं ईस्ट इंडिया की स्पेशली हीट वेव की बात करूं तो ये ऑरेंज कलर अगले 2 दिनों तक ऑरेंज कलर रहेगा, उसके बाद येलो है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी हीट वेव। अगले 3 दिनों तक हीट वेव टू सीवियर हीट वेव इन इस इलाकों में जैसे ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सीएपी और तेलंगाना, विदर्भा में होने की संभावना है अगले 3 दिनों तक। उसके बाद ये इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक नया फ्रेश जैसा हम कह रहे हैं मानसून एडवांसमेंट होने की संभावना है, तो यहाँ बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होने की संभावना है। और अब मैं सदर्न पेनिनसुलर इंडिया की बात करूं तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और हैवी रेनफॉल 1-2 जगह पे अगले 4-5 दिनों में मिलती रहेगी। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विद एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 1-2 जगह पे होती रहेगी अगले 3 दिनों में। उसके बाद इंटेंसिटी कम हो जाएगी, हालांकि रेनफॉल चलती रहेगी। और स्पेशली अब सिस्टम की बात करें तो आप देखेंगे आज राजस्थान में, दोनों राजस्थान में, वेस्ट और ईस्ट राजस्थान में, कल ईस्ट राजस्थान और वेस्ट एमपी में, परसों पूरा एमपी में इसकी वजह से हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी। और डे 4, डे 5 यानी 21 और 26 तारीख में इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि इधर पूरा नॉर्थ वेस्ट का वेस्टर्न पार्ट छोड़ दे तो पूरे कंट्री में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।